आईपीएल में खेलते हो तो आईपीएल में ऐसा होता है कि आप जब अपने ग्राउंड में खेलते हो तो पूरा क्राउड आपकी तरफ होता है, आपको सपोर्ट देता है और आप कोशिश करते हो कि यार उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करो। लेकिन नेक्स्ट डे अगर आप जाते हो, दूसरी सिटी जाते हो, वहां पे खेलते हो तो ऑटोमेटिकली पूरा क्राउड आपके अगेंस्ट हो जाता है। तो फिर उसमें खेलना और जब आप क्राउड अगेंस्ट हो उसमें खेलना, उस प्रेशर में खेलना, आई थिंक दैट इज समथिंग which makes you mentally very strong as a player और आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है। आईपीएल दुनिया की बेस्ट लीग क्यों ना हो यार। हम बार बार कहते हैं पीएसएल के अंदर टैलेंट है, पीएसएल का टैलेंट ये, पीएसएल का टैलेंट वो, बातों जो कहीं रह गया, परफॉर्मेंस तो नजर नहीं आती। जब इंटरनेशनल में आते तो इनसे परफॉर्म नहीं होता। एक जमाना था पीएसएल का टैलेंट परफॉर्म करता था जब 2017 पे चैंपियंस ट्रॉफी जीते शादाब हसन आए, लेकिन उसके बाद से कोई पीएसएल के टैलेंट ने कुछ किया नहीं। बट अगर आईपीएल को आप देखोगे, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, हर साल पिछला सीजन मुझे याद है कि मैं बोल दिया कि आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा है, आईपीएल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल तो मजाक है एक, इसको तो आप ऐसा बोलो कि एक जोक है। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के जो बैटिंग कोच है, वो बैटिंग कोच जो पाकिस्तान टीम को इतना ही ट्रेन कर पा रहा है कि पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के हाथों 32 पे 5 आउट हो रही है। पाकिस्तान के बच्चे, पीएसएल का जो टैलेंट है वो न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिल के आया। फिर हमारे जो बुढ़े प्लेयर है वो भी न्यूजीलैंड के बच्चों से कुत्ते की तरह पिट रहे हैं, ऐसा पिट रहे हैं कि न्यूजीलैंड पहले तो 350 मारता है हमारे अगेंस्ट, फिर न्यूजीलैंड हमारी बैटिंग लाइनअप को 32 पे 5 आउट कर देता है। उस टीम का बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ अब ये बात कर रहा है कि सर आईपीएल तो एक बॉलीवुड का तमाशा, आईपीएल तो एक मजाक है। क्योंकि जब रिपोर्टर ने क्वेश्चन किया कि जी सर आईपीएल का जो टैलेंट है वो तो देख ले कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो मसला सिर्फ ये है कि हम उनको आगे नहीं लाना चाहते। तो फिर हम पीएसएल करवा क्यों रहे हैं अगर मेरिट नहीं लेके आना? पीएसएल सिर्फ इसलिए करवा रहे हैं ताकि वो अपनी जेबें भर सके, सॉरी तो से, लेकिन ये रियलिटी और ये फैक्ट है। अगर इंडिया के पास टैलेंट इतना है कि 5 टीमें बना लें, ठीक है, हमारे पास सही बात है मैम। आईपीएल भी बिजनेस कर रहा है, आईपीएल भी पैसा कमा रहा है, लेकिन वो टैलेंट भी सामने लेकर आ रहा है। असल में बात यह है कि उनके अंदर की जज्बा हुब्बुल वतनी है, बिल्कुल। जो हमें अगर पीएसएल की बात की जाए तो पीएसएल में अमूमन आप देखेंगे कि पुराने प्लेयर्स को ही केन विलियमसन एचबीएल पीएसएल में सेलेक्ट होंगे तो फिर तो ईद ही हो जाएगी ना लोगों की। मुबारक हो आपको। एक और आउटडेटेड प्लेयर केन विलियमसन, जिनको न्यूजीलैंड अब खिलाना नहीं चाहता, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया होगा केन विलियमसन का कि एक ऐसा प्लेयर जो कि रन बॉल खेलने वाला मजबूरी बन जाता है कि यार ये कंट्री में नाम बहुत बड़ा है, इसको ना ड्रॉप कर सकते हैं ना इसको कुछ कह सकते हैं। एंड बाय द वे आजकल हर खिलाया जाता है, यंग टैलेंट को इतना मौका नहीं दिया जाता। अगर यंग टैलेंट देखे ना, वो 27 में इसलिए बिका कि उसमें टैलेंट है, उन्हें पता था इसलिए उन्होंने खरीदा। उसने उसको जो है ना, अच्छा क्या आईपीएल जैसा टैलेंट निकाला है पीएसएल वैसा निकाल रहा है? नहीं, वैसे नहीं निकाल। क्यों? मेरिट नहीं है ना, मेरिट नहीं है, बिल्कुल। टैलेंट पे यकीन जाने, हम तो मेरा यही दिल करते हैं जो सूरत इन्होंने अब की है ना, इनको लाइन में लगा के सबका गोली से उड़ा दूं। मुझे ये आईपीएल तो जनरेट कर रहा है, हमारे यहाँ भी जनरेशन होती है, हमारे यहाँ सारी जनरेशन सियासत की नजर जो हो रही है मैडम, ये जो कि मैच को देखो ना तो इसको देखने के बाद मैं यही कहूंगी कि आईपीएल जो है वो ज्यादा जो है वो यंग टैलेंट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो ज्यादा बेहतर तरीके से जो है खेल रहा है। तो पाकिस्तान में करना चाहिए पीएसएल। ये तीनों के तीनों जो हैं ये टीम का हिस्सा रहे। अच्छी बात, नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना। क्या किया? नसीम शाह पाकिस्तान के बॉलर रहे हैं, अब उसने कहा कि मैं अपने भाइयों को भी लेके आता हूँ। उबैद शाह और हुनैन शाह दोनों को उसने जो है अपने जोर से, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सेलेक्ट करवाया, इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल की टीम में। ये जो अच्छा नसीम शाह साहब हैं, तो फिर क्या परफॉर्म? तीनों भाई हैं, तीनों बॉलर हैं। अच्छा। और इस टाइम पीएसएल खेल रहे हैं। वाह, ये उन्हें जान लगाई, जोर लगाई कि मैं अपने भाइयों को भी ले आऊँ। ठीक है जी, तो वो अच्छा खेलते हैं कि मेरे बस ठीक ही है, इतना कोई अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है। नसीम शाह ने मेहनत की, लेकिन उबैद शाह और हुनैन शाह में वो स्पार्क नहीं दिखाई दे रहा। लेट्स सी अगले सालों में वो क्या करते हैं, हो ही सकता है उनकी में तब्दीली आए, बेहतर करें अपने आप को। फॉलो अगर देख रहे हो तो ये करना लाजमी, ये करना तो ये चीज हम करनी चाहिए। लेकिन आज का मैच मैं कहता हूँ लव हो गया आईपीएल को एक मेरे दिल से शुक्रिया। इतना अच्छा तो विराट कोहली को तो हम लाहौर देखना चाहते हैं, वो एक दफा आता तो दोबारा बार आता, लेकिन उसकी जब हम लोग आईपीएल की तरफ देखते हैं भाई साहब, हम हैरान हो रहे हैं कि ये लोग बैटिंग की बात करें तो तौबा कर निकल जाते से फेमिलियर हैं।
अब ये हुआ है कि जो आरसीबी है ना, वो सोच रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपया इसकी भी बेस प्राइस थी। आरसीबी अब सोच रहा है कि काइल जेमिसन को ना पीएसएल से निकाल के वापस लेके आया जाए। ठीक है, अब ये 3 बड़े नाम जो हैं वो जा चुके हैं। पेशावर से 2 चले गए, मुल्तान सुल्तान के प्लेटिनम कैटेगरी से माइकल ब्रेसवेल को उठाया जा रहा है। अभी ये कोशिशें जारी हैं, लेट्स सी माइकल ब्रेसवेल क्या प्रॉपर मर्द है या फिर पैसे के पीछे वो भी भाग जाएगा जैसे अफगानी भाग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड से है। देखना ये कि अब ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो पीएसएल अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखिए हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि भाई, और अगर हम लोग बॉलिंग की बात करें, क्या एब्सोल्यूट ये लोग हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। कौन सी ऐसी लीग है जो ज्यादा टैलेंट जनरेट कर रही है? देखिए जी, बात सिर्फ सबको सबके सामने और सबको नजर आता है, जो इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। कभी था कि हम प्रॉपर खेलते थे, हमारा मुकाबला भी था, लेकिन अगर अब आप ये कहें कि हम उनकी लीग के साथ अपनी लीग का मुकाबला करें तो कभी भी नहीं हो सकता। कभी भी नहीं हो सकता। और आप देखेंगे 46 बॉल्स और 100 स्कोर्स, उसको चेज करना इम्पॉसिबल ही नहीं, मैं कहती हूँ नामुमकिन चीज थी, और उसको पॉसिबल कर दिया इन्होंने। अपॉर्चुनिटी के साथ एक चैलेंज जो हमें आया, दैट इज अभी रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ, वो जो रिप्लेसमेंट्स आई, सबसे बड़ा चैलेंज और मेरे ख्याल से सोचने वाली बात ये थी कि कॉर्बन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। ओके, विच मीन्स जो उन्होंने बात बताई कि मैं अगर मुंबई इंडियंस के लिए जा रहा हूं तो इसलिए जा रहा हूं बिकॉज मुंबई इंडियंस हैज स्टेक्स इन अदर लीग्स एज वेल, सो मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पीएसएल के लिए। देखिए ऑफ कोर्स ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की बाकी भी फ्रेंचाइजीज के लिए, क्योंकि आप देखें जहां जो मजा पाकिस्तानियों के रोने में है ना, वो मजा दुनिया के किसी चीज में नहीं है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बड़ी गमगीन है और स्पेशली पीएसएल के लिए, क्योंकि भैया ये कहानी सुनने के बाद आपके बगलों से भी जो है आंसू टपक पड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसा तो भैया दुनिया में हमने कहीं नहीं देखा है। साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बोश ने जो है वो पीएसएल में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जलमई, पेशावर जलमई है या कौन सी टीम है उससे खेलने का, लेकिन मुंबई इंडियंस के एक प्लेयर के जख्मी इंजरी होने पर उन्होंने कॉर्बिन से कांटेक्ट किया और कॉर्बिन ने पीएसएल छोड़कर जो है आईपीएल में खेलने का फैसला कर लिया। और जहाँ पे पीएसएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस, आईपीएल या इंडियन फ्रेंचाइजेस का फुट होल्ड बनता जा रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आइसोलेट होना शुरू हो गए। जिस तरह अभी 100 हमने देखा, सबसे बड़ी एग्जांपल 100 के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स हमेशा जाते थे। और इंग्लैंड और पाकिस्तान का कनेक्शन भी। सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी, 100 में लास्ट टाइम क्या हुआ? नसीम शाह को आपने एनओसी दी, नसीम शाह को एनओसी देके आपने उसको पहले ही निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अगर मिस कमिटमेंट्स जिस भी प्लेयर की तरफ से होंगी, ये मेरे ख्याल से गलत पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम सामने रखते हैं। हमें बड़ा मजा आता है दूसरों को ब्लेम करने में, बेचारा बन जाऊंगा मैं, मगर ऐसा है नहीं। उसामा वाला भी इशू हुआ था, उसामा का भी इशू हुआ था, वन पॉइंट, दैट्स वन साइड ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन आप देखें जब SA20 अगर देखें, SA20 में तो अभी तक एक पाकिस्तानी प्लेयर भी नहीं खेला। ILT20 में देखें, डेजर्ट वाइपर्स के अलावा किसी और फ्रेंचाइज, मेरे ख्याल से KKR में अभी सिर्फ सुफियान वकीम खेले हैं, उसके अलावा तो कोई पाकिस्तान प्लेयर। तो एक अगर हम देखें कि एक आइसोलेट करने वाली जो पॉलिसी का टूर करेगा या न्यूजीलैंड का टूर करेगा तो ये टैलेंट एक्सपोज हो जाएगा। इस टैलेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसको आप एवे ही बड़ा जो है हाइप क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जो पीएसएल का टैलेंट है वो ये होता है कि वो अच्छी बॉलिंग लाइनअप को खेलता है, उसमें बॉलर्स को भी रिस्पेक्ट दी जाती है और बैट्समैनों को भी रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसा बोला मोहम्मद यूसुफ ने, इसके ऊपर मैं बाद में मोहम्मद यूसुफ को एक्सपोज भी करता हूं कि मोहम्मद यूसुफ की कितनी बात सच है और कितनी बात झूठ है। सब सुन लिया आपने कि मोहम्मद यूसुफ ने बोला कि आईपीएल में बैटिंग प्रमोट की जाती है, बॉलर्स का जो है वो दोजक बनाया जाता है बॉलर्स के लिए, और पीएसएल में जी बैटिंग अच्छी होती है साथ बॉलिंग भी अच्छी होती है। चलो जी, साथ मोहम्मद यूसुफ ने ये बात की कि आईपीएल का टैलेंट जब साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड में जाएगा तो एक्सपोज हो जाएगा। अब मेरी पहले बात सुन लेना मोहम्मद यूसुफ जोकर, अब तू मेरी बात सुन। तू पाकिस्तान का बैटिंग कोच है, पाकिस्तान बैटिंग क्या लगे पड़े हैं, ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात,
आईपीएल में बॉलिंग कुछ नहीं है, बैटिंग है, सही है। और आईपीएल का जो टैलेंट है वो इसी वजह से निकल के आ रहा है क्योंकि बैटिंग पिचेस बनाई गई है। रात को केकेआर और एसआरएच का मैच हो रहा था। वैभव अरोड़ा उस बंदे ने केकेआर की तरफ से 4 ओवर में 29 रन देके 3 विकेट्स ली, मैन ऑफ द मैच बना। मोहम्मद यूसुफ जोकर वो बैट्समैन नहीं था, वो बॉलर था। उसने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन इन जैसे बैट्समैनों को आउट किया, जो तो राशिद खान ने उड़ाया पीएसएल का मजाक देखकर तनवीर अहमद गुस्से में आग बबूला और अफरीदी भी गुस्से में बौखलाए। राशिद खान ने बता दी पीएसएल की सच्चाई। राशिद खान ने बता दिया पीएसएल एकदम बेकार गेम है, पीएसएल खेलना गेम एकदम बेकार है। राशिद खान जो आईपीएल और पीएसएल दोनों भी खेल चुके हैं अपना कैरियर में, आईपीएल और पीएसएल दोनों की खेल कर दोनों की यहाँ पे जितनी ज़्यादा पूछा जाए तो राशिद खान ने बताया है कि सबसे अच्छा लीग मैच जो है वो आईपीएल है, क्योंकि आईपीएल में तुम्हारा अच्छा फॉर्म चले या न चले, आईपीएल में टॉर्चर नहीं किया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है। मगर पीएसएल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर पीएसएल में आप क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे अच्छे खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि अगर एक मैच में वो फलाव चले गए उसके बाद ही उन्हें बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके बाद वो क्रिकेट अपना फिर वापसी वाला कैरियर नहीं ला पाते हैं। राशिद खान ने बता दिया है सच्चाई। पीएसएल की यही सच्चाई है जिसके कारण कोई भी प्लेयर पीएसएल में जाने का नाम नहीं लेता, और पीएसएल में पैसा भी बहुत कम है जिसके कारण पीएसएल में कोई भी प्लेयर जाने का नाम नहीं लेता। अगर आईपीएल के जो झाड़ू पोछा करने वाले हैं तो जितना उनकी सैलरी है उससे कई ज़्यादा कम पीएसएल की किंग प्लेयर जो कि सबसे मेन प्लेयर है उसकी सैलरी है, उसको में उतना में खरीदा जाता है। राशिद खान ने साफ साफ बता दिया अगर कभी भी पीएसएल खेलने का मौका भी मिले तो पीएसएल मत खेलो, क्योंकि पीएसएल की इतनी घटिया जैसी लीग कहीं घटिया लीग नहीं है। पीएसएल की इतनी बेकार लीग देखकर पूरी क्रिकेट की जगत में मच चुकी है तहलका, क्योंकि क्रिकेट की इतनी बेकार परफॉर्मेंस देखकर पीएसएल की पाकिस्तान की तो एक बेकार परफॉर्मेंस चली रहा है, जो कि न्यूजीलैंड के बच्चे ने पाकिस्तान को हरा दिया है बहुत ही गंदी तरीके से। T20 हराने के बाद ओडीआई सीरीज में भी बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया है, और न्यूजीलैंड के बच्चे ने इन्हें इतनी गंदी तरीके से हराया, इनको शर्म होती तो आईपीएल से कभी भी पीएसएल की बराबरी ही ना करते। आईपीएल की बराबरी में राशिद खान ने बता दिया कि आईपीएल की बराबरी कभी जिंदगी में पीएसएल नहीं कर पाएगी, ना अपने जीवन में कभी पीएसएल की बराबरी कर पाएगी। आईपीएल के साथ साथ जो आईपीएल की मैच है, आईपीएल की मैच की बराबरी कभी भी पीएसएल नहीं करा पाएगी। आईपीएल की एक वीक की कमाई, एक हफ्ते की कमाई पीएसएल की पूरी मैच की कमाई नहीं हो पाएगी। राशिद खान ने बताया है कि अगर आपको कभी भी क्रिकेट खेलने का मौका मिले तो आप पीएसएल मत खेलिएगा, पीएसएल बहुत ही बेकार मैच है, पीएसएल इतनी घटिया मैच कोई मैच नहीं है। राशिद खान ने साफ साफ अनाउंस करके बता दिया है कि जितनी घटिया मैच हमने कभी नहीं देखा था। अगर एक मैच में फ्लॉप चल जाए तो उसकी कैरियर खत्म हो जाती है पीएसएल में। इसी के कारण है जो पाकिस्तान के अच्छे प्लेयर और अच्छे गेंदबाज नहीं चल पाते और पीएसएल खेलना बेकार है। पीएसएल की सच्चाई सुनते ही तनवीर अहमद बौखला उठे राशिद खान पर, बोले राशिद खान तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर राशिद खान ने तो सच्चाई बता दी पीएसएल की सच्चाई राशिद खान ने साफ पाकिस्तान के मुंह पर बता दिया कि पीएसएल की सच्चाइयाँ क्या है और पीएसएल की बुराइयाँ क्या है। पीएसएल की बुराइयाँ बहुत ही है, जो कि पीएसएल की इतनी घटिया परफॉर्मेंस देखकर, इतनी बेकार परफॉर्मेंस, अगर पीएसएल में इतनी बेकार कारण या आईपीएल की बराबरी करते हैं, कभी जिंदगी में आईपीएल की बराबरी पीएसएल नहीं कर पाएगा, कभी भी अपने जीवन में पीएसएल आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। अपने पूरे जीवन में कभी भी आईपीएल की बराबरी पीएसएल नहीं कर पाएगा। एक आईपीएल ब्रांड है।